नमस्कार, मैं सुषमा तोमर आज आपके सामने आई हूँ पितृपक्ष के कुछ नियमों के बारे में बताने के लिए, क्योंकि हम लोग अपनी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी और नई जीवन शैली के चलते अपने नियमों को भूल चुके हैं, कुछ नियमों को भूल चुके हैं और जिसकी वजह से हम पितृदोष का सामना करते हैं। तो पितृपक्ष के कुछ 10 नियम होते हैं जिससे हम लोगों की सुख समृद्धि बन सकती है और हम पितृदोष से हम बच भी सकते हैं। और अगर हम लोगों को ऑलरेडी पितृदोष लगा हुआ है तो उस पितृदोष से हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों के पितृ जो थे मांसाहारी थे, तो हम लोगों को क्या भोजन भी मांसाहारी देना चाहिए या किस तरीके से? या कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि जी हम लोगों के तो पितृ मांसाहारी भोजन या कुछ इस तरीके का खाकर ही प्रसन्न रहते थे, तो हम इस तरीके से ही भोजन देंगे। लेकिन ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। बल्कि घर में प्याज लहसुन तक पितृपक्ष के दौरान नहीं बनाना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। ख़ास तौर पर जिस दिन हम लोग श्राद्ध निकालते हैं, हमें हमेशा शुद्ध और सात्विक भोजन देना चाहिए, क्योंकि जब वो मनुष्य योनि में थे तब वो लोग मांसाहारी थे या मांस मदिरा का सेवन करते थे। लेकिन अब जो है कि अब वो एक पितृ या देवता की योनि में चले गए हैं, तो हमको भी शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए श्राद्ध पक्ष के दौरान, और उनको भी श्राद्ध पक्ष के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन ही देना चाहिए। और दूसरा नियम हम लोगों का ये है कि श्राद्ध पक्ष में ख़ास तौर पर महिलाएं जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन बिल्कुल भी बाल न धोएं, और जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या हो उस दिन भी हमको अमावस्या का तो हमेशा का यही नियम होता है कि अमावस्या पर हमें बाल नहीं धोने चाहिए, ख़ास तौर पर स्त्रियों को, घर की स्त्रियों को। और अगर सास ना हो तो ये बिल्कुल भी ना करें। और अगर हम भूलने में कर लेते हैं तो चलो समझ में भी आता है, लेकिन जिस दिन श्राद्ध निकालना हो या जिस दिन हम लोगों के किसी का ससुर का श्राद्ध है, सास का श्राद्ध है, तो उस दिन हमें सिर नहीं धोना चाहिए। ख़ास तौर पर हमें बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो हम लोग जाने अनजाने ही पितृदोष के भागी हो जाते हैं। तीसरा ये है कि हम देखते हैं कि हमारे दरवाज़े पर कोई भी कुत्ता आ जाता है, ख़ास तौर पे श्राद्धों के दिनों में, कि जो 16 दिन के श्राद्ध होते हैं इसमें कभी भी कोई कुत्ता या बिल्ली आ जाता है हमारे दरवाज़े पर, तो हमको कभी भी उसे मार कर नहीं भगाना चाहिए। और हो सके तो उसे या तो कुछ रोटी खिला दें या थोड़ा सा दूध दे दें। ये कहा जाता है कि पितृ हमारे किसी भी रूप में आ जाते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि भगवान हमारे दरवाजे पर किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन ये 16 दिन जो हैं ये श्राद्ध पक्ष के हैं, इसमें इन दिनों के अंदर यमराज भी सारे पितरों को अनुमति दे देते हैं कि आप जाकर के अपने अपने जितने भी आपके पीढ़ी हैं, जितने आपका वंश चल रहा है, अपने अपने परिवार से मिलकर आइए, अपने परिवार के पास होकर आइए, तो वहाँ पर भोजन ग्रहण करके आइए। ठीक है, तो इसलिए हमें किसी भी जीव को भूल कर भी नहीं भगाना है, मार कर नहीं भगाना है, और संभव हो तो कुछ ज़रूर खिला कर भेजें। वैसे तो जानवर का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन मार कर ना भगाएं प्लीज़। ठीक है, चौथा नियम ये है कि अपने भोजन में से हमेशा श्राद्ध पक्ष में कम से कम 3 हिस्सा निकालें, गाय का, कुत्ते का और कौवे का। इससे क्या होता है, वैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में ये नियम है कि गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी हमेशा निकाली जाती है, श्राद्ध पक्ष में कौवे की भी। इन 3 जीवों को देने से ही हम लोग, आप करके देखिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है कि पितृदोष अगर लगा हुआ है तो वो नरमा जाता है, थोड़ी उसके अंदर कमी आ जाती है। ठीक है, 5वां हम लोगों का ये नियम है कि हमें कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, डेली उपयोग की तो जो जितने भी हमारी घरेलू रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, किचन के उपयोग की चीज़ें हैं, वो तो खरीदी आती हैं, लेकिन हम लोगों को कोई नया कपड़ा, जूता, चप्पल नहीं खरीदना है। और अगर मजबूरी है तो खरीद भी सकते हैं, मजबूरी में खरीदी जाती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ना खरीदा जाए। उसके बाद पितरों को अपशब्द ना कहें। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि पितरों को अपशब्द ना कहें, क्योंकि पितृ जो है, ठीक है, मानते हैं कि किसी के पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, किसी की सास ने उसके जीते जी अपने जब वो जिंदा थे तो उन्होंने कोई दुर्व्यवहार किया हो, लेकिन जब वो दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं पितृ योनि में आकर के, तो उनको अपशब्द बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपके दरवाजे पर खड़े होकर
वो उनके लिए आप अपशब्द बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं, तो कुपित होकर जा सकते हैं, तो उससे भी आपको पितृदोष लग सकता है। और एक सातवां इसका नियम ये है कि ब्राह्मण को पूरे श्राद्ध पक्ष में कम से कम, वैसे तो ये नियम है कि जब भी आपके श्राद्ध निकल रहा है, ससुर का श्राद्ध है तो ब्राह्मण को, सास का श्राद्ध है तो अपनी ब्रह्माणी को भोजन कराना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है कि आप कभी भी अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या पर या ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराएं, या श्राद्ध में किसी भी 1 या 2 दिन अवश्य ही ब्राह्मण को भोजन कराएं। ये कहा गया है कि कौवे से, कुत्ते के मुंह से और ब्राह्मण के मुंह से जो भी भोजन जाता है वो सीधा हमारे पितरों को लगता है, ठीक है। और एक इसका नियम ये है कि सर्वपितृ अमावस्या पर पकवान ज़रूर बनाएं। वैसे तो जब श्राद्ध निकालते हैं तो उड़द के दाल का थोड़ा भोजन ज़रूर होना चाहिए। आप चाहे उसमें दही बड़े रख सकते हैं, इमरती रख सकते हैं, ठीक है। और अमावस्या वाले दिन आप उसमें उड़द की दाल के दही बड़े वगैरह बना लीजिए, उड़द की दाल के आप लोग पकौड़ी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन उस दिन कढ़ाई भी ज़रूर चढ़नी चाहिए। अमावस्या वाले दिन कढ़ाई ज़रूर चढ़नी चाहिए। और अंग्यारी कर मतलब गाय के उपले को जला करके उस पर थोड़ा थोड़ा भोजन, जो भी, चाहे आपने खीर बनाई है, आपने उड़द की दाल के बड़े बनाए हैं, आपने पूरी बनाई है, आपने सब्ज़ी बनाई है, रायता बनाया है, जो भी आपने अपने पितरों के निमित्त बनाया है उसको अग्यारी पर देना चाहिए। वो सीधा हम लोगों के पितरों पर पहुंचता है, ठीक है। और इसमें एक नियम ये भी है कि पितरों के लिए ना उड़द की दाल का पकवान, क्योंकि उड़द की दाल पितरों को बहुत पसंद है, उड़द की दाल का पकवान हर श्राद्ध पर बनाना चाहिए। और ये 2 या 3 दिन ज़रूर बनाएं, यानी कि आपके घर में जितने श्राद्ध हैं कोशिश करें बनाएं, लेकिन अमावस्या वाले दिन उड़द की दाल का एक पकवान ज़रूर हो। चाहे आप उड़द की दाल के बड़े रख लीजिए, इमरती रख लीजिए, क्योंकि बाज़ार में बनी बनाई मिल जाती है तो वो ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। और लास्ट नियम इसका ये है, आखिरी नियम ये है कि जिनकी सास नहीं हैं, तो श्राद्ध के दौरान ये सबसे बड़ा नियम है कि श्रृंगार महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ख़ासतौर पर जिनकी सास नहीं होती हैं। और जिस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत हो जाता है, अगले दिन उसका जब तर्पण किया जाता है, उस दिन आप लोग अपनी सास को विदा भी करती हैं और उसी दिन आप लोग अपना श्रृंगार भी करती हैं, ठीक है। और पुरुषों के लिए ये नियम है कि पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान उन्हें शेविंग नहीं करानी चाहिए, उन्हें बाल नहीं कटवाने चाहिए और किसी भी रूप में नए कपड़े धारण नहीं करने चाहिए। ये पितृपक्ष के 10 नियम हैं, ये जो घर की सुख समृद्धि के लिए हैं। और अगर हम इनको फॉलो कर लेते हैं, इनको मान लेते हैं, इनमें से कोशिश करते हैं कि 10 के 10 नियम हम इनको मानते हुए चले जाएं, तो हो सकता है कि हम पितृदोष के अंदर के भागी ना बने। और पितृदोष का जो हम लोगों को पितृदोष अगर लगा भी हुआ है तो उसके अंदर कुछ निर्माहट आ जाए, उसके अंदर कुछ कमी आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ के साथ आशा करती हूँ कि आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपको कैसा लगा।